close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास फैब्रिक है और ये 2.5 मीटर है और इसमें से हमें अफगानी सलवार बनानी है, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग हमें कैसे करनी है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको खोलकर, अब देखिए ये हमारे पास इस तरीके से फैब्रिक है और इस साइड से भी ये खुला हुआ है और इस साइड से भी खुला हुआ है। हम इसको इस तरह से करके 4 फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसमें हमें जो नीचे मोरी बनानी है वो हमें फॉर्म पर बनानी है और जो ये फॉर्म है ये हमारी 2 इंच की हैगी, ये देखिए। और नीचे हमें ये लेस लगानी है इसमें, और इसमें जो सलवार की अफगानी सलवार है तो लंबाई हमें इसमें 35 रखनी है। तो 35 में सबसे पहले हम 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 32, क्योंकि ऊपर बेल्ट आएगी तो उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमने घटाए हैं। और उसके बाद 2 इंच की हमारी मोरी बनेगी तो 2 इंच हमें वो माइनस करने हैं 32 में, तो 2 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 30। तो हमें जो लंबाई है वो 30 इंच की लेनी है, क्योंकि नीचे मोरी भी हमें 2 इंच की बनानी है अलग से, और बेल्ट जो लगेगी उसमें हम बताएंगे आपको किस तरीके से करना है। तो 35 में से 3 माइनस करेंगे 32 और मोरी का 2 और माइनस करेंगे तो हमें 30 लंबाई लेनी है। जो मोरी है इसमें हमें 5 इंच की बनानी है, तो 5 डबल करते हैं तो उसके 5 और 5 हमारे पास 10 हुए, और 10 में हम 1.5 प्लस करते हैं तो हमें 11.5 इंच का मोरी का कपड़ा लेना होगा, क्योंकि नीचे प्लेटें डालनी है। और बेल्ट हमारी पूरी 40 है तो उसका हाफ 20 है, तो 20 के अनुसार हम लेने हैं। और लंबाई जो बेल्ट की है 7 इंच की लेनी है, और आसन इसमें हमें 14 इंच का रखना है। और कभी भी 36 से नीचे हम कोई भी सलवार बनाते हैं तो उसकी बेल्ट हम 7 इंच की लेते हैं, और यदि 36 से ऊपर कोई भी सलवार बनाते हैं तो उसकी बेल्ट हम 8 इंच की लेते हैं। तो जैसे हमने ये 35 हैगी तो इसमें हमने 35 में से 3 माइनस किए, और यदि हमारी 36 या 36 से ऊपर होती है तो इसमें हम 4 इंच के माइनस करते हैं और बेल्ट हम 8 इंच की लेते हैं। अब देखिए इस साइड से हमारा कपड़ा बंद है, ये ऊपर की तरफ से खुला हुआ है, और ये इधर अब हमने 4 फोल्ड कर दिए हैं। ये देखिए, एक फोल्ड ये है हमारे पास, एक फोल्ड ये है और 2 फोल्ड हमारी ये है। तो 2 फोल्ड ये, 2 फोल्ड ये है। देखिए सबसे पहले जो हमारी ऊपर नीचे कपड़ा है तो एक निशान हम सीधा इसका इस तरीके से लगा देते हैं। अब देखिए ये हमने निशान लगा लिया है। अब यहीं से हम अपनी लंबाई लेनी है, तो जो लंबाई अब हम इसमें 30 इंच की रखनी है, तो ये हम एक 30 पर निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब ये हमने यहाँ से लंबाई दी 30 इंच की, और यहाँ पे हमें मोरी 5 की है तो हम 10 करेंगे डबल उसका, और 1.5 इंच हमें इसमें मार्जिन का लेना है, तो ये हम 11.5 पर निशान लगाएंगे। अब देखिए ये हमने 11.5 पर एक निशान लगाया है। ये देखिए 11.5 पर हमारा निशान है इस तरीके से। और इस साइड खुली तरफ हमें आसन रखना है, तो यहाँ पर हम 10 इंच का आसन लेंगे। अब इस निशान को जो हमने आसन दिया है, इस निशान को हम यहाँ मोरी के साथ इस तरीके से मिलाकर लाइन खींच देंगे। यहाँ पर निशान के अनुसार हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, और अब हम इसकी सबसे पहले कटिंग करेंगे। अब देखिए इसको हम अलग कर लेंगे कपड़े को, और यदि आप अपनी सलवार को थोड़ा और भारी बनाना चाहते हैं तो जो हमने यहाँ पर 10 इंच का लिया है, तो आप जो इस साइड से यहाँ पर आप 10 इंच का एक निशान लगा लीजिए इस तरीके से, यहाँ तक हमारा आएगा। और फिर यहाँ से ये हमारा आसान हो जाएगा, और यहाँ पर हमें कम से कम 15 या 16 इंच हमें लगाएंगे यहाँ पर एक निशान इस तरीके से, 15 या 16 इस तरीके से करते हुए, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे 16 तक का, और 15 भी ले सकते हैं आप। फिर यहाँ पर इसके कटिंग करके और फिर आप इसके आसन को लगा सकते हैं। तो जो हमने यहाँ पर ये 10 रखा है तो यहाँ पे आप 15-16 रख के तब इसकी कटिंग करें, और फिर जो यहाँ से जोड़ बचे तो उसको यहाँ से लगाकर आप भारी सलवार बना सकते हैं, और चाहे तो कपड़ा हो ज़्यादा तो उसकी भी आप लगा सकते हैं, और आप चाहे तो म्यानी भी लगा सकते हैं। तो यदि आप म्यानी लगाना चाहते हैं तो जो हमारे पास टुकड़े हैं तो इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, तो यहाँ पर हमें ये 7 इंच लंबी चाहिए, और इस तरह से हम ऊपर की तरफ कर लेंगे इसको, और यहाँ से हम इसको 4 इंच की चौड़ी रखेंगे। खोलने के बाद हमारी 4 होनी चाहिए, तो 7 इंच हमारी लंबाई होगी और 4 इंच हमारी चौड़ाई होगी, तो हम उसको फिर यहाँ पर म्यानी के रूप में लगा सकते हैं। तो ये तो हमारी यहाँ से नीचे की सलवार कटिंग हुई। अब हम इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे।
जो हमने इसके कुर्ते की कटिंग की थी उसमें से एक कपड़ा बचा था, तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और 7 इंच में हमें इस तरह लंबाई रखनी है और जो चौड़ाई है वो हमारी 20 है, तो हम उसको 21 लेंगे क्योंकि दोनों तरफ आधा आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब देखिए 7 इंच का इस तरह हमने निशान लगा दिया है और 20 है हमारी बेल्ट, तो हम 21 इंच रखेंगे दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई का कपड़ा रखते हुए। तो इस तरीके से हम अपनी बेल्ट की कटिंग कर देंगे। इस साइड से बंद है तो इसको भी हम खोल देंगे। तो ये हमारी बेल्ट कटिंग हो चुकी है, ये देखिए। अब देखिए हमने बेल्ट की भी कटिंग कर दी है और नीचे हमने गोडे और जो हमारे कली होती है उनकी ये साथी होती है अफगानी में, तो उसमें अलग अलग कटिंग नहीं होती, इस तरह कटिंग होती है। तो हमारी कट चुकी है। अब देखिए इसमें हमारा कम से कम 1.5 या अब ये हमारे हमने 30 ली थी और 7 इंच की हमारी बेल्ट हुई, तो ये हमारे पास 37 इंच होगी, जबकि हमें इसको सलवार को 35 इंच में तैयार करनी है। तो एक 1.5 इंच का हमारे यहाँ पर नेफ मुड़ेगा, तो 1.5 इंच हम उसमें से घटा देते हैं और आधा आधा इंच हमारा इधर सिलाई में जाएगा। तो ये हमारा 2.5 इसमें से माइनस हो गया है, 2.5 हमारे माइनस हो गया। अब 2 इंच हमें नीचे अलग से फोम का लगाना है, तो ये हमारे पास इस टाइम पे 34.5 है। जब हम 2 इंच लगाएंगे तो 34.5 में हमारी फिर 2 बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास ये 36.5 हो जाएगा। तो उसमें से हमारा आधा इंच इसमें सिलाई में जाएगा और आधा इंच हमारा वो सिलाई में जाएगा, तो 1 इंच हमारा उसमें फिर कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा और आधा इंच हमारे यहाँ जब हम आसन की सिलाई लगाएंगे तो आधा इंच हमारा उसमें कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी सलवार को 35 इंच की बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखिए हमें निशान यहाँ पर सेंटर का लगाएंगे, क्योंकि जब हम प्लेटें डालेंगे तो ये निशान हमारे तब काम आएगा। तो इस तरीके से हमें एक सेंटर कट यहाँ पर लगाना है बंद साइड। ये इधर हमारा आसन है और इधर हमने बंद साइड हमने ये कट लगाया है, कट मार। अब सबसे पहले हम बेल्ट की तैयार करते हैं। अब देखिए हमने इस पर इंटरलॉक कर ली है और इस साइड भी, क्योंकि हमें आधा आधा इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। और इधर से हमने थोड़ा खुला हुआ छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर हम अपनी चिड़िया बनाकर अपने नेफे को फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इंटरलॉक की है तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस साइड हमें सिर्फ ऊपर से 1.5 इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। अब देखिए बेल्ट हमने तैयार कर ली है और ये इधर चिड़िया है और ये दोनों सिलाई हमारी आगे पीछे की पूरी मिलाएंगे। तो यहाँ तो हमें कट लगाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में हमारा रहेगा। यदि ना होता तो हमें यहाँ पर कट लगाना पड़ता या कोई निशान। अब एक कट हम इस साइड लगाएंगे यहाँ पर, और ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में है, और एक यहाँ पर हम लगाएंगे इस तरीके से। अब देखिए ये हमारे सेंटर में, तो यहाँ पर हमें कट लगाने की आवश्यकता नहीं दोनों तरफ। तो एक कट हम यहाँ लगाया और एक कट हमने यहाँ पर लगाया। तो जब हम प्लेटें डालेंगे तो इन्हीं के अनुसार हमें प्लेटें डालनी है। और अब सबसे पहले आसन है और आसन की सिलाई हमें सबसे पहले करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से पहले हम इधर की तरफ सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इस साइड हम आसन की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हम डबल करेंगे, दोनों ही तरफ डबल करनी है। अब देखिए जो हमें अपनी सलवार में प्लेटें डालनी है, तो ये हमारी पूरी बेल्ट जो इस समय हमारी तैयार बिल्कुल 20 है, ये देखिए। और यहाँ पर हमारे दोनों के सेंटर मार्क हमने इसके निशान सिलाई के अनुसार है और यहाँ पर हमने कट के निशान इनमें दोनों में लगाए थे। अब देखिए इस साइड से हमारी 10 है और इस साइड से भी हमारी 10 है, ये देखिए। और इसी तरह पीछे से हमारी बराबर बैठेगी 10-10 इंच की, तो इस साइड से भी हमारी 10 है, ये सिलाई है हमारी। और इस साइड से भी देखिए पूरी 10 है। अब देखिए दोनों ही तरफ हमने आसन पर सिलाई लगा दिया है। इस साइड भी हमने डबल सिलाई लगाई है और इस साइड भी। अब हम जो हमने सेंटर मार्क यहाँ पर हमने लगाए थे कटिंग करते समय, इनको हम इस तरह से खोल देंगे। देखिए ये हमारे आसन की सिलाई बीच में आ गई है। अब ये देखिए इस तरीके से एक तरफ हमारी सलवार का पोंचा ये हो जाएगा और एक तरफ ये हो जाएगा। अब ये हमारे सेंटर मार्क है और ये हमारे दोनों बीच में आसन की सिलाई है। अब देखिए जो हमारी ये सेंटर मार्क है यहाँ पर, तो यहाँ से और इस सेंटर मार्क तक
हमें इस तरीके से कुछ प्लेटें डालनी है। इस साइड की हमें इस तरह से डालनी है और ये हमारी 10 इंच के अंदर यहाँ से कट से लेके और इस आसन की सिलाई तक हमारे 10 में आने चाहिए। इसी तरह हमें इस तरफ भी जो है इस तरीके से, और इधर जो हमारी आसन की सिलाई है इस तरफ डालने हैं प्लेटें, इस तरीके से इधर होना चाहिए, कट की तरफ हो। और फिर इधर की तरफ हमारा सेंटर मार्क है ये, और इधर से हम इस तरह लेंगे प्लेटें और ये आसन की सिलाई तक 10 जाएंगी। और फिर इधर की तरफ हम इधर की तरफ इनका मुख करेंगे, इसका इधर होगा और इसका इधर होगा। और इस तरह से हम जो हमारी आसन की सिलाई यहाँ तक हमारी 10 इंच के अंदर प्लेटें आएंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कट मार के इस इधर से इस तरह गिरेंगी प्लेटें और इधर की तरफ से इस तरह, इन दोनों का मुंह एक दूसरे के सामने होगा। तो सबसे पहले हम इधर प्लेटें गिरेंगे और यहाँ से और इस आसन की सिलाई तक, ये हमारी आसन की सिलाई है, तो यहाँ तक हमें 10 इंच के अंदर ये प्लेटें डालनी है। और बड़ी बक्सिया कर देंगे, कई बार छोटी बड़ी हो जाती हैं प्लेटें या कम ज़्यादा, तो उसको हमें खोलने में आसानी रहती है। तो यहाँ से हम 1 या 1.25 इंच छोड़कर प्लेटें डालेंगे, तो खुली खुली प्लेटें हमारी आएंगी इसमें। अब ये हमारी आसन की सिलाई है कि इस कट के निशान से हमारी पूरी, ये हमारी आसन की सिलाई है, तो यहाँ तक हमारी 10 इंच की प्लेटें हो चुकी हैं। अब इस साइड से हमें इधर गिरनी है, तो इधर भी हमें 1 या 1.25 इंच छोड़ना है। इस साइड भी हमने 10, ये हमारा कट का मार के इस साइड भी हमने 10 इंच में, और इस साइड भी हमारी 10 इंच में। ये देखिए यहाँ से इस निशान से और यहाँ तक हमारी प्लेटें हैं, और ये हमारे आसन का है, और देखिए यहाँ पर भी 10 है। अब देखिए हमें दूसरी तरफ गिरनी है, साइड का कट है और इधर इस तरीके से हमें गिरनी है। हम 1 या 1.5 इंच इस साइड से छोड़ देंगे और उसके बाद हम इस तरह से प्लेट लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक हमारी 10 इंच में। अब देखिए जो हमारे कट मार के यहाँ से यहाँ तक 10 इंच में हमारी प्लेटें हैं और यहाँ से यहाँ तक 10 इंच में है। फिर पीछे की तरफ भी इस तरह ये हमारा आसन की सिलाई है और यहाँ तक हमारे 10 इंच में है, और इसी तरह ये कट मार के और यहाँ तक हमारी 10 इंच में है। और प्लेटों का जो रुख है वो इसका इधर है और इसका इधर है। अब देखिए जो हमारी बेल्ट है और ये सेंटर मार के, और इधर हमारी ये चिड़िया भी इधर ही बनी हुई है, और यहाँ से हम इसको अपनी बेल्ट को इस तरीके से जोड़ेंगे, तो यहाँ से जो हमने बेल्ट में कट मार्क लगाया था तो वो हमारा इस कट के साथ इस तरह से जुड़ना चाहिए। देखिए पूरा हमारा ये कट का निशान इसके साथ आ रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम इधर लाएंगे, तो ये हमारा इस तरह से पूरा इस तरह से देखिए इस कट के साथ मिलाते हुए यहाँ पर हमारा जुड़ा हुआ है। इस तरह हम कट के साथ मिलाते हुए करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से हमारी सारी प्लेटें बिल्कुल इक्वल हमारी बेल्ट लग गई है। ये देखिए इस तरीके से। अब इस तरह से करके और एक दबी सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमें मोरी बनानी है, तो ये हमारी मोरी की साइड है और इसको हम सबसे पहले इस तरह फोल्ड करेंगे यहाँ पर, और एक सेंटर का निशान हम यहाँ पर इसमें भी लगाएंगे। इस तरीके से हमारी मोरी तैयार हमें इसमें करनी है। तो सबसे पहले एक 1.5 इंच का हम निशान इधर लगाएंगे और 1.5 इंच का हम निशान इधर लगाएंगे। ये हमारा मार्जिन का होगा, और यहाँ से हमें जो प्लेटें डालनी है और इस निशान तक हमें ये प्लेटें इस तरीके से करते हुए 10 इंच के अंदर हमें ये प्लेटें डालनी है। अब देखिए इस निशान से और इस निशान तक हमारी सारी प्लेटें 10 इंच में है।
देखिए निशान से और इस निशान तक हमारी इस साइड भी 10 इंच के अंदर हमारी सारी प्लेटें हैं। अब देखिए जो हमें 2 स्ट्रिप चाहिए और जो हमने फॉर्म दी हुई है, ये देखिए इसको हमने 14.5 इंच की ली हुई है और जो इसकी लेंथ है ये 2 है, चौड़ाई हमने 14.5 और लंबाई इसकी हमने 2 इंच की ली है। अब सबसे पहले हमें इस तरह इसको यहाँ पर इस तरह से करके एक कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे, दोनों में इस तरह करना है हमें। इस तरीके से करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे इस तरह। अब देखिए इस तरीके से हमने दोनों में निशान लगा दिए हैं इस तरीके से। अब एक सेंटर मार्क हम इसमें लगाएंगे, इस तरह करेंगे यहाँ पर निशान हम इस तरह से लगा देंगे यहाँ पर। इसी तरह इसमें लगाना होगा और इस तरह कट मार्क भी आप लगा सकते हैं, इससे हमें दोनों ही तरफ का पता चल जाएगा। अब देखिए सलवार हमारी उल्टी साइड से है और ये हमारी सीधी साइड है, तो उल्टी तरफ हमें सलवार को रखना है और जो ये हमने निशान लगाया है ये देखिए इस तरीके से, और इस निशान को हमें बिल्कुल इसके साथ मिलाते हुए जो हमने ये निशान लगाया है इसके अनुसार ही हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है, इतना इतना कपड़ा देते हुए बिल्कुल निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए इस तरीके से हम करेंगे और फिर इसको हम इस तरह सीधी तरफ करेंगे और इस तरह से करते हुए यहाँ पर पूरा इसको अंदर देते हुए कपड़े को यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। और यदि आप लेस लगाना चाहते हैं तो इस सिलाई को खोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कोई लेस नहीं लगाएंगे तो फिर बाद में आप इस सिलाई को जो हमने इस कपड़े को फोल्ड करते हुए लगाई थी उसको खोल देंगे। और किनारे किनारे पर हमें बिल्कुल सिलाई लगानी है और जो ये सिलाई का कपड़ा इसको बिल्कुल अंदर की तरफ हमें लेना है इस तरीके से। देखिए इसे भी इसी तरह कट के साथ मिलाते हुए और यहाँ से को भी उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इसमें भी जो ही सिलाई लगाई है इसको हम बाद में खोल देंगे। और यदि आप लेस लगा रहे हो तो खोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर लेस इसके ऊपर आती है, अगर लेस इसके ऊपर तक नहीं आ रही है तो हम इसको खोलेंगे, वरना ये सिलाई अच्छी नहीं लगेगी। अब देखिए इसके ऊपर हमें ये लेस लगानी है और यहाँ पर भी और नीचे की तरफ भी इसको हम लगाएंगे। तो अब देखिए हमने पहले हरा धागा इस पे ये मुंगिया धागा सा था, ये हमने इस पे लगाया हुआ था। अब हम इसके ऊपर वाइट कलर में या सिल्वर कलर में आपके पास धागा हो तो वही लगाएं, वरना अगर हम इसी कलर का लगाएंगे तो वो इसके ऊपर दिखेगा। तो अब हम इसको सबसे पहले इस साइड से, तो जो हमारी लेस के कट हैं इनको हम इधर रखेंगे और जब इधर लगाएंगे तो इनका मुंह दोनों का इधर हो जाएगा अंदर की तरफ। और पहले हमने इस साइड किए थे जो ये कट हैं और अब हम इस साइड, तो दोनों के अंदर की तरफ हो जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको शुरू करेंगे। और देखिए दोनों पर हमने लैस लगाकर इस तरीके से तैयार कर लिया है। और अब हम 5 इंच की मोरी बनानी है। इस तरह से हम 5 इंच मोरी का एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से करेंगे और निशान लगाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हमें दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। जो आसन की सिलाई हमारी वो बिल्कुल आपस में इस तरह मिली होनी चाहिए। अब देखिए हमारी जो अफगानी सलवार है वो बनकर तैयार है। और इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हमने आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी अफगानी सलवार बहुत ही अच्छी बनेगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए दोनों ही तरफ से हमने इसको इस तरह से प्लेटें डालकर हमने तैयार की है और दोनों ही प्लेटों का
जो रुख है वो इस तरीके से है, आप इस तरीके से ही अपनी अफगानी सलवार को बनाएं। और जो इलास्टिक डाल करके आप अपनी अफगानी सलवार बना सकते हैं, तो उसकी भी वीडियो हमने अपलोड की हुई है, वो भी आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।